जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 18 फेब के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 18 फेब के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। पहला कार्ड गंदा आ जाता है तो बड़ा खराब लगता है। एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी 18 फेब के दिन। 18 फेब के दिन एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है हर्मिट की। आप लोग लाइट वर्कर हो सकते हैं, स्टार सीड हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, प्रीचर, या फिर मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर जो हैं आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, अपने अंदर की कमियां देख रहे हैं। इनको फील हो रहा है जैसे कमी कहाँ पर है, क्यों नहीं आपका यूनियन होता है। मे भी इन्होंने बहुत ज़्यादा आपके लिए एफ़र्ट लगाए हैं लेकिन वो सारे एफ़र्ट वर्क नहीं कर रहे हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, उस पर इन्होंने बड़े इमोशन इन्वेस्ट किए हैं एंड फिर इनको रियलाइज़ हुआ है कि किसी भी इमोशन का कोई रिजल्ट क्यों नहीं निकला है, क्योंकि वो इनका रियल पार्टनर नहीं हो सकती है, वो पर्सन इनके लिए सही नहीं हो सकती है। लिप्रा जमनाई एक्वेरियस, यहाँ पे सारे साइन आ चुके हैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 9, 10, 7, 6, 14, 6, 8। तो यहाँ पे 6, 7, 8, 9, 10 एंड 14 का मतलब 5 हो गया। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 सीरीज़ पूरी आ गई है भाई साहब, सारी सीरीज़ चल रही है यहाँ पे। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ पर सिर्फ 2 कार्ड हैं जिनमें नंबर नहीं है, बाकी सारे कार्डों में नंबर हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं नंबर से पढ़ूँ, चलिए जहाँ से आया है वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। आपके अंदर बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं। आपके पार्टनर ने आपको डिच किया हो सकता है। आप बहुत वॉरियर किस्म के इंसान हो सकते हैं एंड ऐसा दिख रहा है कि आपको हर किसी ने ठगा हो सकता है, छला हो सकता है। आपको बहुत सारा नेगेटिविटी आपने देखी हो सकती है एंड उसके बाद भी आपने हिम्मत नहीं आ रही है, आप लोगों ने खड़े हुए हैं एंड आपने कमर कस ली है इन सारे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। एंड उसके बाद 10, 7, 17 आप लोग स्टार बने हैं। आपने अंधेरे से लड़ना सीखा है। आप बहुत ज़्यादा फाइटर स्पिरिट के हो सकते हैं, बहुत तगड़े वॉरियर हो सकते हैं। मे बी आप किसी लाइफ में वॉरियर रहे हों। मे बी आपके अंदर ऐसी फीलिंग आती हो कि जैसे आप वॉरियर थे, या फिर आपको फाइटिंग वाली मूवी अच्छी लगती हो सकती हैं, या ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है लेकिन मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे आप किसी लाइफ में वॉरियर रहे हो सकते हैं, क्योंकि जिसको 10 शॉट लगी हो उसके बाद ही वो इंसान लड़ रहा हो, ये साउथ के हीरो की बस की बात होती है। ओके 17, तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है 8 भी है यहाँ पर। ये आपके कार्मिक हो सकते हैं सिचुएशन। यस ओके, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये आपके कार्मिक भी हो सकती है सिचुएशन। पास्ट लाइफ से आपने कुछ कर्मा ऐड किए थे जिसके बाद मुझे दिख रहा है कि आपने उन सबको क्लीन किया है बहुत हिम्मत के साथ एंड देन आप लोग इस्टेब्लिश हो गए हैं, वर्किंग हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, बिजनेस वूमेन, या काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं आप लोग, काफ़ी सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये सारी सिचुएशन आपके पार्टनर इस चीज़ को नोटिस कर रहे हैं। यस इन्होंने देखा है आपका स्ट्रगल, इन्होंने देखा है आपकी फ़ाइट, इन्होंने देखा है आपका करेज एंड इनको फील होता है जैसे आप बहुत ज़्यादा हिम्मती इंसान हैं। वैसे भी आप एक्वेरियस हैं। एक्वेरियस जल्दी हार नहीं मानते हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जैसे आपकी हिम्मत को बहुत ज़्यादा, आपकी स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा मानते हैं कि आप बड़े हिम्मती इंसान हैं।
ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए दिख रहा है कि आप लोग अपने बिजनेस एंड जॉब को लेके बड़ी चुप्पी साध के रखते हैं। क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, सक्सेसफुल हैं कि नहीं है, कितना पैसा अर्न कर रहे हैं, ये सब चीज़ें आप किसी को बताते नहीं हैं। एंड ये आप बहुत अच्छा करते हैं। ओके, 7 6 13, 13 का मतलब न्यू बिगिनिंग। न्यू बिगिनिंग का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? ओके, पहले आपका नेचर बहुत लवी डवी हो सकता है। पहले ये भी पॉसिबल है कि आप अपने दिल की हर बात सबको बता डालते थे। ये भी पॉसिबल है कि पहले आप बहुत इनोसेंट, बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, बहुत सपोर्टिव, बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान थे। लेकिन ज़्यादा अच्छे इंसानों का क्या होता है, ड्रेन कर लेते हैं सब लोग, उनका यूज़ कर डालते हैं, उनको बिल्कुल यूज़ एंड थ्रो वाली सिचुएशन में करके छोड़ देते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपके लिए पहला कार्ड ये आया है कि जैसे लोगों ने आपका जम के यूज़ किया है। एंड इस वजह से मुझे दिख रहा है कि आप लोगों ने लोगों से डिस्टेंस बना ली है। अब आपको लोगों की घटिया फितरत समझ में आ चुकी है। आपको पता चल चुका है कि मतलब ऐसा दिख रहा है कि लोग चाहते हैं कि आप फिर से उसी एनर्जी में वापस आ जाएं, लेकिन अब आप नहीं आ सकते। क्योंकि ये लेसन लर्न करने के लिए आपको इतनी सौड़ खानी पड़ी है, इतना पेन झेलना पड़ा है। तो ये एक्सपीरियंस आपने बड़ी मेहनत से पाया है। इतना पेन झेलने के बाद तो अब आप तो किसी के लिए भी इस एनर्जी में कभी आना नहीं चाहेंगे। आई होप सो। लोगों को ऐसा लगता है जैसे स्ट्रगल ने आपके अंदर की इनोसेंस को कहीं खो दिया है। आपने अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा मुश्किलें देखी हैं कि अब आपकी जो वो एनर्जी थी वो कहीं गायब हो चुकी है। देखिए, वैसे तो मैं आपसे कहूँगी कि अपने अंदर का जो चाइल्ड है उसे हमेशा, जो इनर चाइल्ड होता है उसको हमेशा अलाइव रखना चाहिए। लेकिन वो सिर्फ अपने लिए, सबके लिए नहीं। क्योंकि बच्चों की, हमेशा बच्चों की सिक्योरिटी की जाती है, प्रोटेक्ट किया जाता है। क्योंकि दुनिया अच्छी नहीं होती लेकिन बच्चे बहुत इनोसेंट होते हैं। तो ये चीज़ आप अपने अंदर रखिए, लेकिन दूसरों के लिए बिल्कुल भी शो मत कीजिए। ख़त्म कर देना गलत है, क्योंकि वो चीज़ होनी चाहिए लाइफ में। आपको अगर खुश रहना है तो आपके अंदर का इनर चाइल्ड जीवित होना चाहिए। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है जैसे आप बहुत ज़्यादा, मतलब इनको तो ऐसे ही फील होता है जैसे आपकी थर्ड आई ओपन हो गई है। मतलब जैसे आप इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं, आपने अपनी लाइफ में इतना कुछ कर लिया है कि जिसकी वजह से, क्योंकि आपने कोई रिस्क लिया हो सकता है, आप तभी भी काफ़ी बैलेंस हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में इतना सब कुछ देखा, उसके बाद भी आप निश्चिंत रहते हैं। हालांकि आप निश्चिंत नहीं हैं, क्योंकि मुझे तो कार्ड दिख रहे हैं ना, मुझे तो पता है ना कि आपने क्या क्या स्ट्रगल किया है। तो ऐसा इंसान निश्चिंत हो ही नहीं सकता। लेकिन आप ऊपर से बहुत कूल, काम, सोबर से रहते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा डिटैच भी। आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है जैसे आप बाकी लोगों में से नहीं हैं, आप काफ़ी ज़्यादा अलग हैं। एक मूवी आई थी अलग, शायद आपने देखी हो, मैंने ज़्यादा देखी नहीं है लेकिन सुना था। वो लड़का होता है, बड़ा डिफरेंट टाइप का होता है, उसके अंदर अलग टाइप के टैलेंट, एबिलिटीज़ होती हैं। तो मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर भी आपको अलग मानते हैं। इनको लगता है कि आप बाकी सबके जैसे नहीं हैं। आपके अंदर एक, आपका ऑरा अलग है, आपकी एनर्जी अलग है एंड आप बहुत ही ज़्यादा अलग हैं। 14 10 24 6 24 6 में तो लवर्स का कार्ड आ रहा है। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको अपने पार्टनर की तरह ही देखते हैं, लेकिन इनको दिखता है कि मतलब ये आपके साथ डिवाइन कनेक्शन फील करते हैं। मे भी आपके पार्टनर की भी यही कुछ हालत रही हो। मे भी आपके पार्टनर इस टाइम पर ऐसी कंडीशन से जूझ रहे हों, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को एंटरटेन किया है एंड यहाँ पर भी कोई थर्ड पार्टी थी। ओके, तो ऐसा दिख रहा है कि इनकी लाइफ में, मैंने आपको बताया था कि इन्होंने थर्ड पार्टी के लिए बड़े एफर्ट किए हैं, लेकिन अब ये सोच रहे हैं कि उसका रिजल्ट क्यों नहीं मिला। तो रिजल्ट इसीलिए नहीं मिला, देखिए इनकी एनर्जी ओल्ड सोल की है, हर्मिट की, एंड आपकी एनर्जी आ गई टेम्परेंस की। तो आप दोनों वैसे तो हैं तो ट्विन फ्लेम ही। ओके, एंड आपके पार्टनर भी इस चीज़ के आंसर ढूंढ रहे हैं एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने गलत लोगों पे अपनी फीलिंग इन्वेस्ट की, जिसकी वजह से मुझे दिख रहा है कि जिसकी वजह से आपने डिस्टेंस इनसे बना ली है, अपने पार्टनर से। आप इनसे नाराज़ हो गए हैं या फिर आपने इनको रिजेक्ट किया है एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब वही करने वाले हैं जो आपने कभी किया था अपनी ज़िंदगी में। सारी मुसीबतों से अकेले निपटने की तैयारी,
7 6 13 मुझे दिख रहा है ये अपने पार्टनर को डिवोर्स देने की सोच रहे हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि इन्होंने आपको लौटा दिया था खाली हाथ, जबकि आपने इनको हमेशा प्यार दिया था, आप हमेशा इनके लिए वल्नरेबल रहे, लेकिन इन्होंने आपके किसी भी कप को नहीं भरा, इन्होंने आपको बिल्कुल ऐसे लौटा दिया, क्योंकि आपके पार्टनर मनी माइंडेड थे, मटेरियलिस्टिक थे, एंड यहाँ पे इनको लग रहा था कि मनी है तो हनी है, पैसा अगर है तो आप क्या नहीं खरीद सकते, लेकिन इनको बाद में पता चला कि प्यार कभी भी खरीदा नहीं जा सकता है। तो मुझे दिख रहा है कि आप तो अवेकेंड हो चुके हैं, आपकी जर्नी पूरी हो चुकी है, आप अपने सोल पर्पस पे काम कर रहे हो सकते हैं, लेकिन अभी आपके पार्टनर की जर्नी बाकी है। अगर आप इंतज़ार करना चाहते हैं तो यू कैन, बट अगर आपको लगता है कि टाइम बहुत हो जाएगा तो फिर आप मूव ऑन भी कर सकते हैं। वैसे अगर आप ट्विन फ्लेम हैं तो आप मूव ऑन कर नहीं सकते हैं। ओके, 14 6 20 यहाँ पे जजमेंट पास हो गया है, आपके पार्टनर को अपने लिए स्टेप लेना ही पड़ेगा। यस, यहाँ पे 20 आ गया, 20 एंड 8 हो गया, व्हील ऑफ फॉर्चून। आपके पार्टनर को लग रहा है कि अगर इन्हें अपनी किस्मत अपने अकॉर्डिंग चाहिए, अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग चाहिए, तो इनको आपको जस्टिस देना पड़ेगा। इन्होंने आपके साथ गलत किया है, क्योंकि आपकी एनर्जी तो बिल्कुल साधु संतों वाली हो गई है, एंड अब आपके पार्टनर भी वही बन रहे हैं। ओके, क्योंकि इन्होंने पैसा बहुत लगाया। भाई आप मनी माइंडेड हैं तो आप पैसा खर्च कर सकते हैं, लेकिन पैसे से आपको क्या सारी खुशियाँ मिल जाती हैं? जो चीज़ सुकून, ट्रू लव, इमोशनल सेटिस्फेक्शन एंड चैन की नींद, अच्छी हेल्थ, ये सब पैसे से नहीं मिलती है। ओके गाइस, जय माता दी।